अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है सारे दोस्तों का? ठीक ठाक हो? भाई सॉरी, जो मैंने पहले वीडियो बनाई है उसमें आवाज़ का कुछ इशू आ रहा था, मैंने वो डिलीट कर दी है। तो अब दोबारा, क्योंकि नीचे मैसेज आए हुए थे दोस्तों के बार बार कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो अब दोबारा मैंने सोचा कि अपलोड कर दूँ। सर, मैंने 10 तारीख को सफारत खाना से कॉल रिसीव की थी कि आपकी टिकट कन्फर्म है, आप रियाज़ आ जाएं, तो आपको टिकट मिल जाएगी। टिकट हम 12 और 13 तारीख को तक सेल करेंगे, ठीक है। अगर आप 13 तारीख दिन 12 बजे तक नहीं पहुंच सके तो आपकी टिकट कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। जो भी दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और दोबारा बता देता हूँ, पहले वाली वीडियो मैंने डिलीट कर दी है क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो जब उनकी कार रिसीव हुई तो मैंने उनको कहा कि रियाज तक आने के लिए मेरे को कुछ प्रूफ तो चाहिए, मैंने तस्रीफ बनवानी है, उसके लिए या आप तस्रीफ बनवा के भेजें या मेरे को कोई प्रूफ भेजें, मैं जो साथ में लिंक करके तस्रीफ ऑनलाइन अप्लाई कर दूँ। तो उन लोगों ने कहा कि रियाज तक पहुंचना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको ग्रामा होता है नहीं होता है ये आपकी सवाबदीद है। साथ में उल्टा ये डरा भी रहे थे कि फ़लाँ बंदा दमाम से आया है, उसको 10,000 ग्रामा हुआ है, ये भी ज़हन में रखना। तो मैंने उन लोगों को कहा कि जब आपको ये पता है कि 10,000 ग्रामा हुआ है तो सफारत खाना दूसरे मुल्क में कोई भी मुल्क किस चीज़ के लिए बना के देता है? अगर आप लोग हम लोगों की हेल्प नहीं कर सकते तो सफारत खाना उधर रखने का क्या फ़ायदा है? हमारी कौन हेल्प करेगा? इधर मेरा आयल जो रियाज से है 650 किलोमीटर है, मैं कैसे रियाज तक पहुँचूँगा? तो उन्होंने कहा जी ये आपकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है रियाज तक पहुँचना। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी टिकट कैंसिल नहीं करना, मैं इंशाल्लाह जैसे भी पहुंचा मैं पहुंचूंगा, ठीक है। चाहे मेरे को किसी बंदे को स्पेशल देना, देहातों में जाने के लिए 1000 रियाल भी देना पड़ा तो मैं दे के पहुंचूंगा, आप मेरी टिकट कैंसिल नहीं करना, मैं इंशाल्लाह टिकट लूँगा आपको। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में यह था कि मैं एक दफ़ा टिकट ले लूँ, जाऊँ और वहाँ पर जाके इनके जो सारे कारनामे हैं वो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा और मिजाज अथॉरिटीज़ तक पहुँचाऊँगा। उन्होंने यानी डायरेक्ट अल्फाज में कह रहे थे कि ये आपकी हेडेक है तस्रीफ बनवाना। और भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बार बार कह रही है, वो भी कह रही हैं कि ये जो फ़्लाइट ऑपरेशन है ये स्ट्रैंडेड पीपल्स के लिए है। स्ट्रैंडेड उर्दू में उसको कन्वर्ट करें तो फंसे हुए। अभी यार ये बताएं कि जो स्ट्रैंडेड पीपल हैं वो जद्दा, रियाद या दमाम में हैं। सऊदीया का तकरीबन 36 लाख मुरबा किलोमीटर एरिया है, पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा है। तो यानी ये सिर्फ फंसे हुए लोग आपको जद्दा, रियाद और दमाम से ही मिलेंगे, सऊदीया के किसी गांव या सिटी से नहीं मिलेंगे और से आपको। लेकिन खैर उन्होंने हेडेक ली नहीं है। मैंने तस्रीह ऑनलाइन डाली और 8 घंटे बाद वो तस्रीह कैंसिल हो गई। फिर दोबारा डाली, फिर दोबारा सुबह 11 तारीख तक 11 सुबह 8 बजे दूसरी तस्रीह भी कैंसिल हो गई, ठीक है। वो मैं थोड़ी देर बाद तस्रीह का भी पेपर स्क्रीनशॉट में वो भी फिर कमेंट्स में मैं साथ अटैच कर दूंगा। फिर मैं मकतब खिदमात चला गया, मैंने सोचा चलो हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक हो रही हो लिखाई में, तो मकतब खिदमात में जाता हूँ। मकतब खिदमात वाले ने भी तस्रीह डाली, उसी वक्त 1 मिनट नहीं लगा, मेरी तो 8 घंटे लगे कैंसिल करने में। मकतब खिदमात वाली तस्रीह उसने वजारत दाखिलिया ने 1 मिनट में कैंसिल कर दी। खैर मैंने एक छोटा दोस्त है जो आज़ाद में, उसको फ़ोन किया, वो बोलते हैं आप तस्रीह दोबारा डालें, फिर मैं कुछ हल करता हूँ इसका। मैंने फिर चौथी टाइम तस्रीह डाली है। जब मैंने 4th टाइम तस्रीह अप्लाई की है तो 11 तारीख था, फिर रात 7:30 बज गए। मैं बिल्कुल मायूस हो गया था कि ये नहीं मिलेगी, पक्की बात है, या कैंसिल हो जाएगी या ऐसे पेंडिंग पड़ी रहेगी, ठीक है। खैर 8 बजे तक, पौने 8 बजे तकरीबन मैसेज आ गया मोबाइल में कि आपकी तस्रीह अप्रूव हो चुकी है। खुशी की तो इंतहा नहीं थी। फिर उधर अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो है, यही प्लान बनाया, पहले प्लान बनाया चलो किसी ट्राले वाले के साथ चला जाता हूँ, फिर सोचा मुश्किल है लेट हो जाऊँगा, फिर सोचा गाड़ी अगर ले जाता हूँ तो फिर गाड़ी उधर जाके बुकिंग करवानी पड़ेगी। अब इधर से भी एक पॉइंट है कि हमारी जो तकरीबन मेरे ख्याल में 25 लाख पाकिस्तानी हैं सऊदीया में, तो सब के पास तो गाड़ी नहीं है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी लेके निकला, रियाज पहुंच गया। मेरे को उन्होंने कहा था कि आप 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाना।
चलो मेरे पास टाइम था, मैं सीधा अलातुल गया। मैं 7 बजे सफारत खाना के बाहर पहुंच गया। वो 10 बजे आए। 10 बजे आए और टिकट पिक करने में तकरीबन उससे पहले दिन भी वो सेल कर रहे थे। 12 तारीख को भी उन्होंने सेल की थी, तो 13 तारीख को मैं पहुंचा था। 13 तारीख को भी फिर तकरीबन 12:30-1 बजे तक मिली मेरे को टिकट। लेकिन यकीन करें दोस्तों, अवाम इतनी मजबूर है, इतनी बार लाइन भी लगी हुई है। हालांकि इधर सारी उनकी मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि वो तो बार बार कह रहे थे कि जिनको हमने कॉल की है सिर्फ वो आएँ। लेकिन उधर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी कि जो इस ख्वाहिश पे चले गए थे कि शायद हमको टिकट मिल जाए। तो एक खातून, तो मैंने पहली वीडियो में भी अभी जिक्र किया था, जो अभी डिलीट कर दिया है, कि वो बेचारी तो इतनी मजबूर थी, दाढ़े मार मार कर रो रही थी। और सफ़ीर साहब उल्टा नाराज़ हो रहे थे कि ये अंदर एंटर कैसे हो गई। पीएन को नाराज़ हो रहे थे। बाई गार्ड मेरा एक वक्त ये प्रोग्राम बन गया था कि मैं इनको बोलूँ कि आप मेरे वाली टिकट कैंसिल कर दें, इसको दे दें। लेकिन मैंने ऊपर आपको बता दिया कि जैसे मैंने तसरीह ली है, ठीक है, तो वो तसरीह मेरे को दोस्त जो सऊदी था उसने अप्रूव करवा के दी है। जैसे भी उसने अप्रूव कराई, उसकी बहुत मेहरबानी, मैं उसका वो शुक्रिया हकीकत बात है अदा करने के काबिल नहीं। आज से ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी उससे। उसने कहा था यार आप कोई प्रूफ तो दें, कोई टिकट का स्क्रीन शॉट तो दें। मैं वजारत दाखिला के जिस दोस्त को भी बोलूँगा वो बोलेगा कि कौन सी फ़्लाइट है, कौन सी टिकट है, ये किस लिहाज से जाना चाह रहा है। तो मैंने कहा यार टिकट आप बिलीव करें, टिकट है, स्पेशल फ़्लाइट है, 14 तारीख में है, फ़लाँ टाइम है। खैर उसकी मेहरबानी है। मैंने जो अहदा में रजिस्ट्रेशन की हुई थी उसका स्क्रीन शॉट, अपने खरूज अहदा वाले पेपर का स्क्रीन शॉट लगा के वो साथ में मैंने अटैच की थी, इसलिए मेरी तस्रीर चलो अप्रूव होने में थोड़ी और आसानी हो गई। खैर मैंने आज से ज़्यादा मुश्किल उठा के वो तस्रीर बनवाई थी, इसलिए मैं फिर वो अल्फाज फीर साहब को बोलने से कासर रह गया कि आप मेरी टिकट कैंसिल कर दें। ठीक है, खैर टिकट ले ली है, ठीक है। इधर तक रियाद पहुंचने तक जिनका हक बनता था, जिन अथॉरिटीज़ का हक बनता था उधर पहुंचाने का, उन्होंने 1% भी हेल्प नहीं की। सफारत खाने वालों ने कम अज़ कम वो मेरे को टिकट का स्क्रीन शॉट ही, बुकिंग का रेफरेंस नंबर ही साथ में डाल देते, तो मैं वो साथ में लगा के अटैच कर देता तस्रीर बनवाने के लिए, मेरी तस्रीर इजीली बन जाती। ठीक है, खैर मैं ऊपर ने भी जिक्र किया, अभी दोस्त और ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा बार बार एक ही सवाल है और कोई मेरा इख्तलाफ नहीं है कि जो स्ट्रैंडेड पीपल हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, वो जद्दा, रियाद और दमाम में ही हैं यार। जो बाकी 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर सऊदीया का एरिया है, उसमें कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में नहीं है, वो कोई भी फंसा हुआ नहीं है, उसके घर में कोई भी दिक्कत तकलीफ़ नहीं है, या उसको भी कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं है। वो बोलते हैं जी रियाद तक पहुँचना आपकी जिम्मेदारी है, और साथ में सुना भी रहे हैं। दमाम से एक आदमी आया, 10,000 रियाल जुर्माना लिया। तो यार अगर उसने 10,000 रियाल जुर्माना लिया है तो वो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। आपने क्यों उसकी हेल्प नहीं की, आपने क्यों उसको तस्रीर बनवा के नहीं दी। ठीक है, तो खैर अल्लाह करीम टिकट मिल गई। 14 तारीख एयरपोर्ट में चले गए। मैं तकरीबन 2.5 घंटे पहले चला गया था। लाइन में लग के कोई उधर कोई मुश्किल, किसी किस्म की मुश्किल दरपेश नहीं आई एयरपोर्ट में। बोर्डिंग करा दी, बैगेज भी पूरा था बल्कि कम था। अंदर जाते हुए उन्होंने सिर्फ वो माथे पे जो लगा के स्कैनर टेम्परेचर चेक करते हैं वही किया बस, और कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई। हाँ, इधर मैं एक बात बताता हूँ, ये जो मैं अपना बता रहा हूँ, ये जो मेरे साथ दरपेश आया है, अभी इसमें सब दोस्त ये भी ना पक्के हो जाना यार उसके साथ इतना ही आया यही आएगा, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, तफ्तीश टाइट भी हो सकती है, टेस्ट टाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो वेटिंग हॉल में आके बैठ के फ़्लाइट से टाइम ही थी, 7:15 बजे फ़्लाइट लैंड कर गई लाहौर में ऑन टाइम। इधर आपको पॉइंट बताने की ज़रूरत है कि घर में से किसी को भी नहीं बुलाना, भूल कर भी नहीं बुलाना। इंतहाई टाइट सिक्योरिटी है, एयरपोर्ट की हदूद में कोई भी गाड़ी दाखिल नहीं होने देते। आपने किसी भी रिश्तेदार को, किसी अहल याल के फ़र्द को एयरपोर्ट पे नहीं बुलाना, वो बैगेज भी डिलीवर नहीं करने देंगे, और ये हमारी सिक्योरिटी के लिए ही है। जिधर जो अच्छा है, सफारत खाने वाले ने गलत किया वो मैंने आपको बार बार वाशगाफ लवाज में बताया है, लेकिन जिधर अच्छा हुआ वो भी ज़रूर बताऊंगा, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए ही कर रहे हैं। तो खैर फ़्लाइट से निकले, अंदर गए, रास्ते में अभी थर्मल स्कैनर लगे हैं, आते जाते बंदे का टेम्परेचर चेक करना। टेम्परेचर चेक हुआ, ठीक था। आगे इमिग्रेशन कराई, इमिग्रेशन करा के आगे आदमी खड़ा है, वो
कह रहा है जी वो होटल वाला भी ऑप्शन आपके पास है, सरकारी करंटीना का भी है, आप जो चॉइस करना है वो कर लें, कार्ड ले आएँ, उसके बाद आप बैगेज उठा के बाहर जाना है। खैर मेरी जो मैंने पहले माइंड बनाया हुआ था कि मैंने होटल में रहना है, सीधी सी बात, ठीक है। तो होटल में 2 किस्म के ऑप्शन थे, एक 4000 यौमिया किराया वाला था और एक 6000 वाला था। तो मैं जो 6000 वाला है वो लग्जरी सहूलियात के साथ था, हेरिटेज लग्जरी गुलबर्ग में है। आप ऑनलाइन भी सर्च करें तो वो सामने आ जाता है, हेरिटेज लग्जरी गुलबर्ग में, ठीक है। तो बाहर आके लाइन लगी हुई थी अलहदा सरकारी वाली 6000 होटल वाले की और 4000 वाले की। तो एसी कोस्टर बाहर लगे हुए थे, एसी कोस्टर में बैठ गए। तो अभी उन्होंने उधर से रवाना करना था, उस भी आपसे अभी सिक्योरिटी थोड़ी थी, तो एलीट की कुछ और गाड़ियाँ उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी। तकरीबन 1 घंटा और लग गया दूसरा सारे मुसाफिर क्लियर होने में, क्योंकि वो पूरी फ़्लाइट के मुसाफिर एक बार में ही लेके निकलते हैं, ठीक है। यानी मजमूई तौर पर हमारा एयरपोर्ट फ़्लाइट लैंड करने के बाद तकरीबन 2.5 घंटे का टाइम लगा है, ज़्यादा नहीं लगा, ठीक है। तो होटल में आ गए हैं। मैंने अपनी फैमिली मंगाई हुई थी, सीधी सी बात है। मैंने ऊपर मना कर दिया आप लोगों के, इसलिए कि मैंने फेस किया है, चक्कर पड़ गया, ठीक है। तो एयरपोर्ट वो फिर गाड़ी लेके पीछे आ गए, उधर भी उन्होंने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, ऐसे दूर से ही वो जाली शबक के बाहर वो खड़े हैं रोड पे, अंदर मैं था, हाल चाल पूछा, फिर उनको बोला चले जाए। तो आप प्लीज़ जो लोग आना चाह रहे हैं और जिनको टिकट मिल गई है या मिल सकती है, आप ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि पीछे से किसी को नहीं बुलाना, ठीक है। मुश्किल नहीं है उधर, कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। होटल बुक हुआ, रूम में चले गए, उधर सारी मुकम्मल सहूलियात हैं, ठीक है। आपको खाने के लिए जो कुछ चाहिए उसके लिए टेलीफोन साथ में पड़ा है। तो जब आप ऑर्डर करते हैं खाना आ जाता है, वेटर रूम में भी दाखिल नहीं होता है, सिक्योरिटी इतनी है कि वेटर रूम में भी दाखिल उसको होने की इजाज़त नहीं है। वो डोर नॉक करेगा, आप ट्राली पकड़ लेना, अंदर खाना टेबल पे उतार के ट्राली वापस कर देना, खाना खा के ये डोर खोल के साथ में बर्तन बाहर रख देना। मैंने जुमे वाले दिन कोशिश की कि नहा दो कि चलो नीचे चलता हूँ लान में, उन्होंने फिर आर्मी वाला बाहर बैठा तो उन्होंने मना कर दिया कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आपने बाहर नहीं निकलना। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वादा था। इधर भी मैं ये बता दूं, फिर रिपीट कर देता हूं कि जो कुछ मैंने फेस किया है वो बताना है। अगर एक फ़्लाइट इस्लामाबाद आ रही है, कराची आ रही है, पेशावर आ रही है, उधर जो कुछ हो रहा है या सरकारी में जो कुछ हो रहा है, मैं वो नहीं, उसका मसूल मैं नहीं। जो कुछ मैं बता रहा हूँ, जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं वो बताऊँगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की प्रॉब्लम दरपेश नहीं आई। 48 घंटे का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वादा था। तो रात तकरीबन 11 बजे हम होटल में चले गए थे, क्लियर हो गया था। सुबह 6 बजे मैं अलग सोया हुआ था, आ गए, डोर नाक किया, सैंपल ले गए। नाक में कोई स्ट्रिप डालते हैं, मेरे माइंड में था शायद ब्लड निकाल देंगे। नाक में कोई स्ट्रिप डालते हैं, अंदर से मादा निकालते हैं, ठीक है। इधर गले तक सुना, इधर गले तक ले जाते हैं स्ट्रिप, ठीक है। वो मैक्सिमम 4-5 सेकंड का प्रोसेस है। वो ले गए। तो दूसरे दिन तकरीबन मैंने खुद ही रिसेप्शन पे कॉल की थी, उस वक्त तक 30 घंटे हो गए थे। उन्होंने कहा जी आप तैयारी पकड़ें, अगर पीछे से किसी को बुलाना है तो आप बुला लें, आपकी रिपोर्ट ओके है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, रिपोर्ट ओके थी। घर वालों को कॉल कर दी, वो उधर चल पड़े। तो उधर एयरपोर्ट से खैर चेक आउट होने में तकरीबन शाम 5 बजे तक का टाइम लग गया था। तो इस लिहाज से भी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी उधर हैं, जिनको टिकट मिल सकती है, जो आना चाहते हैं। यार मेरे को मालूम है लेबर तबका है, 800,000 रियाल तनख्वाह वाले भी हैं, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 महीने से फारग भी बैठे हैं। लेकिन एक याद रखें, मेरे को भी उधर 18 साल हो गए हैं। जब एक कफ़ील 200 की जगह 300 शहरी मांग लेता है, हम देते हैं कि नहीं देते? साल की 2400 की जगह 3000, 3000 की जगह 4000 मांगता है, तो हम मजबूरी से देते हैं कि नहीं देते हैं? तो 400 रियाल आपकी जान से ज़्यादा नहीं है। जब आप सरकारी करंटीना में जाएंगे तो उधर से सरकारी सहूलियात मिलेंगी, फिर आप शिकवा करेंगे। पंजाबी की मिसाल है, ना चौपड़ियाँ तो नाले दो। फिर ऐसा नहीं है। सरकारी में लग्जरी सहूलियात नहीं मिलती। प्लीज़, सारी ज़िंदगी इंसान कमाता रहता है, पैसा पूरा नहीं होता। 99 के फिगर में ही रहता है, 100 पूरा नहीं होता। 400 रियाल का रेंज रखें। मेरा टोटल खाने समेत 16,610 रुपये का बिल बना है।
ठीक है। तो मेरे ख्याल में 400 रियाल है, और अगर हम रियालों में सोचें, पाकिस्तानी पैसों में नहीं सोच रहे, तो 400 रियाल ज़्यादा नहीं है, बजाय कि हम आगे शिकवा करते रहें कि हमको लग्जरी सहूलियात नहीं मिली। मुकम्मल शुगा मफरूशा था, फर्निश डिपार्टमेंट, ठीक है, अपार्टमेंट, फर्निश्ड अपार्टमेंट, ठीक है, शुगा मफरूशा था, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी, सफाई सुथराई सारा इंतज़ाम उधर था, ठीक है। तो बजाय बाद में शिकवा करने के, एक और बात है कि टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फ्री था। अगर फ़्लाइट सिंध आती है वो फ्री करते हैं नहीं करते, पेशावर आती है फ्री करते हैं नहीं करते, लेकिन पंजाब में टेस्ट फ्री था, टेस्ट का कोई पैसा नहीं लिया। 12,000 रुपया 2 दिन का बना होटल का किराया, और 4,610 रुपया मेरा 2 दिन का खाने का बना, ठीक है। 16,610 में पाकिस्तान आके 1% भी मेरे को मुश्किल दरपेश नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह रात 9:30 बजे घर पहुँचा बखैर आफियत, टेस्ट भी नेगेटिव आया था। अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, उसका शुक्र है कि टेस्ट अपना नेगेटिव और हस्बे तवक्को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी सिम्टम नहीं थी, ना ज़ुकाम बुखार फ्लू खांसी कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे तवक्को यही था कि नेगेटिव भी आएगा, और नेगेटिव भी आया, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कोई इस वबा से सब इंसानों को जल्दी से जल्दी, कुल आलमीन को जल्दी से जल्दी छुटकारा दे दें। यकीन करें दुनिया बहुत मुश्किल में है, जिनके कारोबार बंद हैं वो बहुत मुश्किल में हैं। सब लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इसके बावजूद भी अगर किसी दोस्त को कोई सवाल हो तो वो दोस्त बिला झिझक मैसेंजर में भी पूछ सकता है, कमेंट्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। जिधर रास्ते में मैंने मुश्किल दरपेश की सफारत खाने वालों की जानिब से वो भी आपको बताई, और जिधर नहीं भी की वो भी आपको बताई। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।